बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ अलसी के लड्डू बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करूंगा जो कि आपको कमर जोड़ों के दर्द से निजात दिला देगी। तो चलें इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 300 ग्राम गुड़ और इसके अंदर तकरीबन इतना ही हमने पानी ऐड कर लेना है, 1.5 कप 300 ml के करीब। और इसका एक सिरप सा हमने तैयार कर लेना है गुड़ को मेल्ट करके। इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, थिक नहीं करना। तो गुड़ का सिरप देखें दोस्तों बन गया है। इसमें 2 से 3 आपने उबाल करा लेने हैं। एक मोटी तार पतली तार के चक्कर में आपने बिल्कुल भी नहीं पड़ना। तो इसको उतार देते हैं चूल्हे से नीचे और दूसरी कढ़ाई रखते हैं। इस कढ़ाई के अंदर आधा कप आपने लेना है देसी घी और ये पूरी रेसिपी आपने देसी घी के साथ ही तैयार करनी है। तो मैं ले रहा हूँ गाय का देसी घी और इसके अंदर ये शामिल कर रहा हूँ मूंग की दाल का आटा आधा पाव यानी कि 125 ग्राम। चक्की से भी आपको मूंग की दाल का आटा मिल जाता है। आप घर में भी ग्राइंडर जार में डाल के मूंग की दाल जो पीली वाली दाल है उसको डाल के पीस सकते हैं, या भिगोकर भी आप पीस के इस तरीके से हलवा बना सकते हैं। वो तरीका भी बिल्कुल सही है। तो दाल की आपने अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है चम्मच चलाते हुए, और फ्लेम को आपने कम रखना है। जैसे दाल की भुनाई नज़दीक आएगी कुछ ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर लेंगे, 20 से 25 ग्राम बादाम, थोड़ा सा इसके अंदर पिस्ता शामिल कर लेंगे, ये भी 20 से 25 ग्राम, और थोड़े से इसके अंदर कद्दू के बीज शामिल कर लेंगे क्रश करके, ये भी 20 से 25 ग्राम है। अब इसके अंदर कमरकस में शामिल कर रहा हूँ। कमरकस को पहले आपने अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है, उसके बाद इसका पाउडर बना लेना है ग्राइंडर जार में डाल के। कमरकस के आप नाम से ही वाकिफ़ होंगे। कमरकस कमर के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये इंशाल्लाह आपकी कमर को लोहा बना देगी। अगर आपको कमर दर्द का मसला है तो फिर आपको ये लड्डू लाजमी बना के खाने चाहिए। थोड़ा सा कमरकस को इसके अंदर भूनने के बाद ये मैंने लिए है अलसी 1.5 पाव 375 ग्राम। इसका पाउडर भी मिल जाता है। घर में लाके भी आप अलसी के बीज को ग्राइंडर में डाल के पीस सकते हैं। मार्केट से भी इस तरह का पाउडर मिल जाता है। अच्छा, अलसी इसमें शामिल करने के बाद कोई 2 से 3 मिनट आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है, यानी कि इसकी भुनाई करनी है। अलसी को बहुत ज़्यादा देर तक भूनने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा देर तक आप इसकी भुनाई करेंगे तो फिर ये जल भी सकती है। और थोड़ी सी इसकी जब भुनाई हो जाएगी तो इसके अंदर हमने चना पाउडर शामिल करना है। जो भुने हुए चने होते हैं ना, उसका पाउडर भी मार्केट में आपको मिल जाता है, या भुने हुए चने लाके आप खुद से भी इसका पाउडर बना सकते हैं। तो जब चने का पाउडर आपने इसमें शामिल करना है तो चूल्हा नीचे से बंद कर देना है। अगर पाउडर डाल के आप इसको भूनते रहेंगे तो 1 से 2 मिनट के अंदर चने का पाउडर जल जाएगा। ठीक है, तो इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। साथ में कुछ और चीज़ें भी इसके अंदर शामिल करेंगे। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा सौंफ का पाउडर शामिल करूँगा। सौंफ आपको पता है कि हाजमे के लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है, तो थोड़ा सा इसमें सौंफ का पाउडर शामिल करते हैं। और ये है अजवाइन, 2 चुटकी आपने इसके अंदर अजवाइन शामिल कर लेनी है। और ये है गुड़ का जो हमने सिरप बनाया था, ये छान के आपने लेना है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी ना लकड़ियाँ वगैरह निकलती हैं गुड़ के अंदर से। तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। और यहाँ पर दोस्तों एक और आपको बात बता देता हूँ कि मैंने अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट किया है, जिस पर आपको मेरे हाथ की बनी हुई खालिस देसी घी की लजीज़ पंजीरी मिल जाएगी, गाय का देसी घी मिल जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ऑनलाइन स्टोर पर आपको मिल सकती हैं। तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको शो हो रहा है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पर भी ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो इस सारे मिक्सचर को ना मैंने 30 मिनट का स्टे दिया था। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद आपने इसके लड्डू बनाने हैं। गरम गरम के लड्डू बना देंगे तो लड्डू थोड़ी ही देर के बाद बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। और जैसे ठंडा हो जाए तो 1 से 2 चम्मच आपने इसके अंदर घी ऐड कर लेना है। घी उस सूरत में आपने इसके अंदर ऐड करना है कि अगर आपने इसको लंबे टाइम के लिए रखना है, यानी कि 15-20 दिन के लिए रखना हो, तो 1 से 2 चम्मच जब आप इसमें देसी घी ऐड करेंगे ना, तो इससे फिर लड्डू ना सख्त नहीं होते हैं। ठीक है, अगर घी कम होगा तो ये फिर थोड़े ही दिन के बाद बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे और खाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो इसी तरीके से सारे लड्डू एक दफ़ा बना लेते हैं। तो ये देखें दोस्तों, सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं। बारी एक पीस आपको तोड़ कर दिखाने की, तो सबसे पहले आप इसका लुक चेक करें और अब एक पीस में आपको तोड़ के दिखाता। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ासकर हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये रेसिपी है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।